हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बेटा हम लोग पढ़ेंगे रेफरेंस पॉइंट के बारे में और रेफरेंस फ्रेम के बारे में। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है मोशन चैप्टर के रिगार्डिंग। ये तो मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर मोशन चैप्टर अच्छे से समझना है तो रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस फ्रेम को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए बेटा, रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस फ्रेम का इनिशियली उतना ज़रूरत नहीं पड़ा था, लोग को ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगता था। लेकिन जैसे चल के रिलेटिव मोशन के बारे में लोग को पता चला, रिलेटिव मोशन का जानकारी लेना चालू किया, डिस्कस करना चालू किया, तो हम लोग को रेफरेंस फ्रेम का जरूरत पड़ गया। अब रिलेटिव मोशन क्या होता है? तो दो ऑब्जेक्ट का मोशन को अगर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हम लोग जब रिलेट करते हैं या फिर स्टडी करते हैं तो उसी को रिलेटिव मोशन बोलते हैं। आगे इसी वीडियो में हम लोग रिलेटिव मोशन के बारे में भी अभी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले समझते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। इसके लिए एक सिंपल सा डायग्राम देख लो। पहले एक रोड बना लेते हैं। ये मान लो आपका रोड है, ठीक है। इस रोड पे एक गाड़ी चल रहा है, एक गाड़ी बना लेते हैं। ये लो गाड़ी बनाते हैं, चलो ये एक गाड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है। ऑब्जर्वर कहाँ है? ये रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। और जो आपका कार है वो मूविंग पोजीशन पे है। ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पर है और कार जो है ये मूव कर रहा है। मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऑब्जर्वर के डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। अब देखिए, अब ये 20 मीटर पर सेकंड किसके लिए है? तो विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। बात समझ रहे कि नहीं? चेक कौन कर रहा है कि गाड़ी कितने स्पीड से आ रहा है? ये ऑब्जर्वर चेक कर रहा है, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट से इसका मोशन जो है वो कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो गया? ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे ऑब्जर्वर खड़ा है, इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं रेफरेंस पॉइंट। बात समझ में आया? जहां से, जिस पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट का मोशन को ऑब्जर्व किया जाएगा, उस पॉइंट को हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोल देते हैं। अब बेटा, रेफरेंस फ्रेम क्या है? तो ये जो पूरा एक सेटअप है, ये जो पूरा एक सेटअप है, ये जो एक फ्रेम है जो कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में होने वाला मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस फ्रेम को एक साथ, मतलब ये जो एरिया है मान लेते हैं, इस फ्रेम को एक साथ हम लोग बोल देते हैं रेफरेंस फ्रेम। बात समझ में आ रहा है? जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी दूसरा ऑब्जेक्ट का मोशन को, उसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। और ये जो पूरा फ्रेम है, जो पूरा एरिया है जो कि दो बॉडी के बीच का मोशन के रिलेशन को बता रहा है, उसको हम बोल देते हैं रेफरेंस फ्रेम। देखो बेटा, डे टू डे लाइफ में हम लोग जनरली क्या करते हैं? जनरली हमारा जो रेफरेंस फ्रेम होता है उसको हम क्या मानते हैं? वो हम ग्राउंड को मान लेते हैं, ठीक है। जो हमारा ग्राउंड है यही रेफरेंस फ्रेम है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड तो रुका हुआ है, बाकी बॉडी जो है वो मोशन में। ऑब्वियस है कि ग्राउंड टोटली नहीं रुका हुआ है। यूनिवर्स में कोई भी चीज़ जो है वो 100% रेस्ट पे नहीं है। लेकिन इस जगह के लिए, इस रेफरेंस फ्रेम के लिए ग्राउंड क्या है? रेस्ट पे है। हम दौड़ रहे हैं तो जमीन क्या है? रेस्ट पे है। गाड़ी चल रहा है, जमीन क्या है? रेस्ट पे है। तो जनरल केस में हम लोग क्या कर लेते हैं? हम लोग रेफरेंस फ्रेम को क्या मान लेते हैं? ग्राउंड को मान लेते हैं। ग्राउंड को हम जनरल केस में अपना रेफरेंस फ्रेम मान लेते हैं। अभी मान लो ये पॉइंट जो है, यहाँ पे ऑब्जर्वर नहीं भी रहता तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं था। हम बोल देते कि चलो ये अर्थ का कोई एक पोजीशन है और ये ग्राउंड का पोजीशन को हम लोग क्या मान लेते हैं? इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पे इंसान रखने का कोई जरूरत नहीं था, वो तो हम समझाने के लिए यहाँ पे एक ऑब्जर्वर रख दिए थे। अगर ऑब्जर्वर नहीं भी रहता तो अभी बॉडी का जो, ये कार का स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है, वो किसके रिस्पेक्ट में है? तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है कि नहीं? कोई आदमी देखेगा तभी इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड होगा, बोल के थोड़ी ना है। यहाँ पर क्या है कि एक ऑब्जर्वर को रख दिए थे ताकि ये इसको ऑब्जर्व कर सके। अब ये ऑब्जर्व नहीं भी कर रहा होगा फिर भी इसका स्पीड कितना रहेगा? 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये जो ग्राउंड है वो क्या है? ये रेस्ट पे है। धरती तो है, वो बॉडी के रेस्पेक्ट में, इस कार के रेस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में है। इसीलिए जनरल केस में हम लोग क्या करते हैं? जनरल केस में ग्राउंड को या फिर अर्थ को हम लोग अपना रेफरेंस फ्रेम मान लेते हैं, ठीक है। अब लगता है कि आप लोगों को रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस फ्रेम समझ में आ गया होगा। रेफरेंस फ्रेम पूरा एरिया जिसमें हम लोग मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, रेफरेंस फ्रेम हो गया। और कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट जहां से कोई एक मूविंग बॉडी का मोशन को ऑब्जर्व किया जाएगा, उस पॉइंट को हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोल देते हैं। तो यहाँ पे बेटा हम लोग एक डायग्राम का मदद से रेफरेंस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे।
देखो बेटा यहाँ पे ट्रेन जो है ये मोशन में है, ठीक है, कुछ वेलोसिटी v के साथ ये इस डायरेक्शन में मोशन में है। अभी ये जो बॉय है वो भी स्टेशनरी पोजीशन पे है, जो ट्री है वो भी स्टेशनरी पोजीशन पे है, और जो हमारा माउंटेन्स है ये भी स्टेशनरी पोजीशन पे है विथ रिस्पेक्ट टू दिस मूविंग ट्रेन। तो ये सारा में से कोई भी आप रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो। और ये जो हमारा ग्राउंड है ये भी क्या है, ये हमारा जो ग्राउंड है या फिर अर्थ बोलते हैं, ये दोनों क्या है, दोनों या फिर तीनों चारों सब क्या है, जो भी रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है ना, सब एक रेफरेंस पॉइंट है। बात समझ रहे हैं। और ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा डायग्राम है, इसको हम लोग रेफरेंस फ्रेम मान लेते हैं। तो स्टेशनरी पोजीशन वाला जो भी ऑब्जेक्ट जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोल देते हैं। और जो हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, वो मोशन ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है वो मान लो अगर तुम्हारा हम पहले जैसा 20 मीटर पर सेकंड है, तो वो विथ रिस्पेक्ट टू ऑल रेस्ट ऑब्जेक्ट नियर बाय द ट्रेन, ट्रेन के आसपास जितना भी रेस्ट ऑब्जेक्ट है उसके रेस्पेक्ट में जो मोशन ऑफ ट्रेन है वो 20 मीटर पर सेकंड है। तो जो भी रेस्ट ऑब्जेक्ट है ट्रेन के आसपास वो सारे क्या हो गए, वो सारे रेफरेंस पॉइंट हो गए। तो हम लोग इधर उधर नहीं लेते, इन जनरल रेफरेंस पॉइंट को या फिर रेफरेंस फ्रेम हम लोग ग्राउंड को मान लेते हैं, ठीक है। तो जब बेटा ट्रेन चलना चालू किया तो ट्रेन भी चल रहा है और ट्रेन के साथ साथ ये बाकी जो यहाँ पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स है वो सारे भी क्या कर रहे हैं, वो भी चलता हुआ दिखाई देते हैं। देखिए पीछे ट्रेन जो है वो आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो हमारा माउंटेन्स है, जो प्लांट्स है, वो सब हम लोग को बैक साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो ये अलग से लगाया हुआ है बॉय, इसीलिए पीछे नहीं जा रहा है। अगर ये बॉय मान लो यहाँ पे कोई एक जगह पे खड़ा रहता तो ये भी हम लोग को पीछे जाता हुआ टाइप का ही दिखाई देता, ठीक है। तो क्या होता है कि ये बॉडी के रेस्पेक्ट में ये जो हमारा मूविंग ट्रेन है उसके रेस्पेक्ट में ये जो माउंटेन है, ट्रीज है, ये भी मोशन में है बट विथ रेस्पेक्ट टू दिस मूविंग ट्रेन, ठीक है। और ये जो आपका प्लांट है या फिर माउंटेन है इसके रेस्पेक्ट में ये ट्रेन जो है वो भी उसी स्पीड से मूव कर रहा है जितना स्पीड से ट्रेन के लिए ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो पीछे जा रहे हैं। और यहीं से स्टार्ट होता है बेटा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पर ट्रेन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, जितना स्पीड में ट्रेन आगे के डायरेक्शन में जा रहा है उतना ही स्पीड में ट्रेन के लिए बाकी चीज जो है वो पीछे के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा एक नया टॉपिक चालू हो जाएगा जिसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी टॉपिक जो है बेटा वो क्लास 9th में नहीं है, उसको उतना डिटेल में नहीं समझना है। अगर किसी बच्चों को अगर वो नहीं समझना है तो आप यहाँ से वीडियो को एंड करके जा सकते हो, और अगर किसी को हल्का सा भी समझने का मन है तो आप आगे वीडियो को देखो, हल्का सा एकदम बेसिक सा आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। तो बेटा अब देखते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो कभी भी एक ऑब्जेक्ट के लिए या फिर एक तरह का ऑब्जेक्ट का मोशन के लिए नहीं किया जाता है, नहीं पता लगाया जाता है। हमेशा जब दो ऑब्जेक्ट का मोशन का जब हम लोग रिलेट करेंगे, दो ऑब्जेक्ट के बीच का मोशन को जब हम लोग रिलेट करेंगे तब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का बात करेंगे। अब मान लेते हैं यहाँ पर ये वाला जो कार है ये मान लो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, और ये ट्रेन जो है ये 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो अब बोला जाएगा कि मान लो कि ये जो है ये हमारा व्हीकल ए है और ये हमारा व्हीकल बी है, ऐसे मान लेते हैं। अब बोला गया है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी वो क्या होगा, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए मतलब ट्रेन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ये कार का वेलोसिटी, कार जितना स्पीड से जा रहा है उसके कंपेयर से जो ए का वेलोसिटी है, ट्रेन का वेलोसिटी वो कितना होगा। तो उसको निकालने का तरीका है कि रिलेटिव वेलोसिटी को पहले तो लिखते हैं ऐसे वी ए बी। वी ए बी लिखने का मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बहुत सिंपल है बेटा। तो इसका आ जाएगा आपको यहाँ पे वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना बेटा, ये है 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, तो हो जाएगा आपको 5 मीटर पर सेकेंड। अब समझिए कि इसका यूज क्या है। देखिए यहाँ पे ये जो ट्रेन चल रहा है और ट्रेन भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और कार जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चल रहा है। अब ट्रेन के लिए अभी ये चीज किसके लिए हो रहा है, ये चीज कोई एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो यहाँ से देख रहा है ना बेटा उसके लिए है,
यहाँ पे ग्राउंड के रेस्पेक्ट से डायरेक्ट आप बोल दो कि विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ कार इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बट विथ रेस्पेक्ट टू ए वेलोसिटी ऑफ कार बी इज हाउ मच, इज 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज 5 मीटर पर सेकेंड। ये इसके लिए नहीं क्योंकि ये ग्राउंड के साथ 5 मीटर पर सेकेंड पे है। अगर मान लो ये 8 रहता, मान लेते हैं ऐसे, ये अगर 8 रहता तो ये कितना हो जाता, इसको 8 कर दो तो ये हो जाता बेटा 3 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाता, 3 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना था, ये था 8 मीटर पर सेकेंड। ये होता है बेटा हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब दो ऑब्जेक्ट का मोशन को जब हम लोग रिलेट करेंगे और दोनों के बीच का वेलोसिटी जो है वो कितना है, वो पता करने के लिए हमको रिलेटिव वेलोसिटी का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम लोग वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कर देते हैं। तो हम लोगों को मिल जाता है कि इस ट्रेन के कंपेयर से ये कार जो है वो कितने स्पीड से मूव कर रहा है या फिर किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। चलो बेटा एक बार डायग्राम को इसको स्टार्ट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रेन जो है वो 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, कार जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। और ट्रेन के रिस्पेक्ट से कार का जो स्पीड है वो कितना हो गया, वो 3 मीटर पर सेकंड हो गया ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी। और इसी को हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं कि दो ऑब्जेक्ट का बीच का वेलोसिटी का बीच का रिलेशन को रिलेटिव वेलोसिटी बोल देंगे।